23 विधानसभा की सीटें, 7 जिले, 2 मंडल और 30 लाख से ज्यादा वोट। 2017 में जहां के कोने कोने में कमल खिला, उसी कमल को उखाड़ फेंकने के लिए अखिलेश का रथ मुड़ चुका था बुंदेलखंड। दौरे का दूसरा दिन और जगह थी ललितपुर। इन 2 दिनों में अखिलेश ने 2022 का सच्चा ट्रेलर दिखा दिया। अखिलेश के वो 10 हमले जो बीजेपी कभी नहीं भूलने वाली और जो लखनऊ से दिल्ली तक हलचल पैदा करने वाली है। हमला नंबर 1, जगह थी ललितपुर। बताओ, आप योगी सरकार चाहते हो कि योगी सरकार चाहते हो? योगी सरकार होगी तो पढ़ाई का इंतजाम होगा, अच्छी रोजगार का इंतजाम अच्छा होगा और पढ़ने वाले बच्चों के हाथ में लैपटॉप देने का काम भी योगी सरकार करेगी। योगी सरकार नहीं कर सकती। ये चिलमजीवी लोग उत्तर प्रदेश को आगे नहीं ले जा सकते। हमला नंबर 2, जगह थी ललितपुर। हम तो कह रहे हैं उन लोगों से कि जो मुख्यमंत्री आवास में धुएं के धब्बे लग गए हों तो मिटा दो, क्योंकि नई सरकार आने वाली है। उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम नहीं कर रहे ये लोग। जो लोग गाय सेवा के नाम पर आए हों, अन्ना पशुओं की समस्याओं का समाधान न कर पा रहे हों, पानी न दे पा रहे हों, उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हों, इनके विकास में कौन सी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? हमला नंबर 3, जहां थी ललितपुर। जब विज्ञापन की तस्वीर छपी तो सुना है आपके बुंदेलखंड का बांध नहीं था, तेलंगाना की बांध की तस्वीर छापी थी इन्होंने। जब इन्होंने फैक्ट्री दिखाई तो उत्तर प्रदेश की कोई फैक्ट्री की तस्वीर नहीं थी, अमेरिका से फैक्ट्री की तस्वीर लाए थे। और जब इन्होंने फ्लाईओवर दिखाना था तो उत्तर प्रदेश का फ्लाईओवर नहीं दिखा पा रहे थे, ये बंगाल से फ्लाईओवर लेकर के आए हैं। इसलिए ये न केवल नाम बदलते हैं, काम भी चोरी करते हैं। इसलिए नाम बदलने वाली सरकार चाहिए कि काम करने वाली सरकार चाहिए? और अगर काम वाली सरकार चाहते हो तो साइकिल को याद रखना। हमला नंबर 4, जगह थी ललितपुर। इसीलिए समाजवादियों ने लैपटॉप भी बांट करके दिखा दिए थे। जहां भी समाजवादियों के लैपटॉप बटे होंगे, आज भी उस गांव में समाजवादी पार्टी का लैपटॉप चल रहा होगा, लैपटॉप खराब नहीं हुआ होगा। और जब उसको ऑन करते होगे तो पाते होगे कि नेताजी और हम ही लोग दिखाई देते हैं। जब ऑन होता है लैपटॉप, कोई दूसरा नहीं दिखाई देता है। समाजवादियों ने लैपटॉप बांट दिए थे और ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम अब नौजवानों को टैबलेट देंगे, स्मार्टफोन देंगे। नौजवानों पूछो मुख्यमंत्री जी से, 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे हमें, जो अभी तक नहीं बांट पाए। टैबलेट दी, 4.5 साल से टैबलेट ही नहीं दे पाए। और ये मुख्यमंत्री क्यों देंगे आपको लैपटॉप? क्योंकि ये मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना ही नहीं जानते। और जो मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानता, वो तो बताओ नौजवानों के भविष्य बेहतर बनाने के लिए लैपटॉप नहीं दे सकता। हमला नंबर 5, जगह थी महोबा। हमारे बुंदेलखंड की जनता को धोखा दिया इन्होंने। जो सपने दिखाए कि यहां के किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी, बताओ हमारे किसान भाइयों और किसान भाइयों के बेटों, किसकी फसल की पैदावार की आय 2 गुनी हो गई है? आज आय 2 गुनी नहीं है। डीजल, पेट्रोल कहां महंगा हो गया? यही बीजेपी के लोग कहते थे कि गरीब हवाई चप्पल पे चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा। लेकिन जब से डीजल और पेट्रोल महंगा किया है, हमारे गरीब की गाड़ी नहीं चल पा रही है, मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। हमला नंबर 6, जगह थी महोबा। याद को करो वो दिन बुंदेलखंड के भाइयों, जिस समय लॉकडाउन लगा था। यहां के मजदूर जो दूसरी जगह काम करते हैं, पैदल चल करके आए थे, अपने घरों पहुंचे थे। पैदल चल करके आए
ये सरकार चाहती तो मदद कर देती। जिस समय सरकार को मदद करना चाहिए था, उस समय हमारे मजदूरों को अनाज छोड़ने का काम अगर किसी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। न जाने कितने किलोमीटर चल करके आए मजदूर घर पहुंच गए। कई मजदूरों की जान चली गई, घर नहीं पहुंच पाए। मजदूर अपने घर नहीं पहुंचे, रास्ते में उनकी जान चली गई। अगर किसी ने मदद की थी तो वो समाजवादी पार्टी थी। वो मजदूर जो घर नहीं पहुंचे, उनकी अगर जान चली गई तो मदद करने का काम समाजवादी लोगों ने किया था। हमला नंबर 7 जगह थी महोबा। ये कहते हैं कि हम नौजवानों को लैपटॉप दे देंगे। ये नौजवान पढ़ने लिखने वाले हैं। इनको बोला कि सरकार लैपटॉप देगी, टैबलेट देगी, स्मार्टफोन देगी। 4.5 साल बाबा मुख्यमंत्री ने निकाल दिए। 4.5 साल बाबा मुख्यमंत्री ने निकाल दिए। बताओ नौजवानों, किसी को टैबलेट या स्मार्टफोन मिला हो? और ये बाबा मुख्यमंत्री जी इसलिए नहीं दे रहे हैं, ये बाबा मुख्यमंत्री टैबलेट इसलिए नहीं दे रहे, ना लैपटॉप दे रहे हैं, क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते। हमला नंबर 8 जगह थी बांदा। ये जो नाम बदलने वाली सरकार है, काम न करने वाली सरकार, ये लगातार नाम बदल रही है। हमें शुक्र है इस बात का कि नाम बदलने वाले महोबा आए थे, महोबा का नाम नहीं बदला। आप भाग्यशाली लोग हो, आपका नाम नहीं बदला इन्होंने। ये नाम बदलने वाले जो लोग विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं नाम बदलने का, इस बार जब वोट पड़ेगा तो जनता इनको बदलने का काम करेगी, इनको बदलने का काम करेगी। हमला नंबर 9 जगह थी बांदा। ये चिलमजीवी लोग हैं, ये चिलमजीवी लोग हैं। इन्हें दुख दर्द नहीं पता जनता का। अगर दुख दर्द पता होता तो ये 4.5 साल में कुछ काम कर करके दिखाते। ये एम्बुलेंस अगर किसी ने चलाई थी गरीबों के लिए तो समाजवादी लोगों ने चलाई थी। ये 100 नंबर की पुलिस की व्यवस्था अगर किसी ने दी तो समाजवादी लोगों ने पुलिस को 100 नंबर दिया था। इस सरकार ने नाम बदला है, नाम बदलने वाली सरकार, और केवल नाम बदलने वाली नहीं है, ये वो सरकार है जो शिलान्यास का शिलान्यास करती है, उद्घाटन का उद्घाटन करती है। अभी तक तो हम लोगों के कामों का उद्घाटन कर रही थी, अभी तक तो हम लोगों के कामों का उद्घाटन कर रही थी, उद्घाटन का उद्घाटन। लेकिन महोबा के लोगों, आपने देखा होगा जो यहां पर उद्घाटन हुआ था जिन कामों का, उसका उद्घाटन हमारे चाचा पहले ही कर चुके थे। अभी तक तो हमारा उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे थे, लेकिन दिल्ली वाले जो कैंची लेके आए थे और लखनऊ के जो फीता लेकर के आए थे, उन्होंने हमारे चाचा का भी काम का उद्घाटन कर दिया। कैसी सरकार है सोचो ये। हमला नंबर 10 जगह थी बांदा। यही पुकार है बुंदेलखंड की, नहीं चाहिए भाजपा। बताओ भाजपा ने परेशानी दी कि नहीं दी? बताओ खाद दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? खाद की बोरी से चोरी हो रही कि नहीं हो रही? और सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और आपके पेट्रोल की कीमत 100 पार हो गई कि नहीं हो गई? बताओ चिरंजीवी को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? जो लोग लखनऊ में बैठे हैं, उन्हें आज पता लग गया होगा आला ऊदल की धरती से कौन सी आवाज आ रही है इस बार।
अखिलेश की 3 दिनों के बुंदेलखंड दौरे पर तस्वीर ऐसी दिखी जो सीधे आम आदमी को अखिलेश यादव से कनेक्ट कर रही थी। अखिलेश यादव की रैली में पीएम मोदी की रैली से भारी भीड़ आई थी। लोग टेंट और पंडालों पर चढ़कर अखिलेश को सुन रहे थे, जो बुंदेलखंड में बदलाव का इशारा कर रही थी।